नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स बॉय में। आज हम जानेंगे बीएमएस सिस्टम के बारे में। बीएमएस सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं। ऑपरेटर के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होगा कि वो एक बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बीएमएस सिस्टम को हम साइट पे कैसे यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट को जो भी ऑन ऑफ करना होगा या उनका जो डेटा हम देखते हैं, उनका रिपोर्ट्स डाउनलोड करना, वो हम कैसे करते हैं। तो अगर आप बीएमएस ऑपरेटर बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं बीएमएस के फील्ड में, ऑटोमेशन के फील्ड में कुछ करना, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं आपको इसमें सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दूंगा। साइट की जो डिटेल है, साइट पे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं सिस्टम को, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा अगली वीडियो में। तो अभी सिर्फ हम इतना जानेंगे कि हम सिस्टम से इक्विपमेंट को कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कैसे उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, एक्चुएटर वाल्व कैसे ऑपरेट होते हैं, बीएफडी की स्पीड को हम कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं बीएमएस के थ्रू। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बेसिक नॉलेज ही दूंगा। तो अभी मैंने सिस्टम को कनेक्ट कर लिया है और ये जो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये हमारा एक साइट पे लगा हुआ सिस्टम है। तो आपको मैं इसी की मदद से बताने वाला हूँ कि आज हम क्या आपको दिखाएंगे और कितने इक्विपमेंट हमने यहाँ इस साइट पे कनेक्ट कर रखे हैं और क्या क्या इक्विपमेंट है। जो भी इक्विपमेंट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं उनको 3 सिस्टम्स में हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके बाद हमारा वाटर चिलिंग सिस्टम है, उसके बाद हमारा वेंटिलेशन सिस्टम है। 3 सिस्टम को हमने अलग अलग सिस्टम्स में डिफ़ाइन कर रखा है। अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हमने जितने भी एनर्जी मीटर हैं उनको फ्लोर वाइज ले रखा है। एक फ्लोर पे जो भी एनर्जी मीटर है उस फ्लोर के अंदर ही शो करेंगे। वेंटिलेशन के अंदर हमने वेंटिलेशन फ़ैन को लिया हुआ है, जितने भी वेंटिलेशन फ़ैन यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद वाटर चिलिंग सिस्टम है। वाटर चिलिंग सिस्टम में हमने एचयू, कूलिंग टावर, फ़ैन, चिलर्स, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, कंडेंसर पंप, इनको ऐड कर रखा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमने यहाँ पे कितने डीडीसी अपने कनेक्ट कर रखे हैं और हमारी जो डीडीसी की हमने आईपी है वो क्या क्या दे रखी है और कितने डीडीसी यहाँ पे हमने इस साइट पे लगा रखे हैं। तो सबसे पहले हमें डीडीसी नेटवर्क में जाना होगा। डीडीसी नेटवर्क में जाके हम जब देखते हैं तो ये सर्वर का हमारा जो सर्वर का आईपी दे रखा है। बाकी जितने भी ये आईपी दिख रहे हैं ये हमारे डीडीसी के आईपी, सारे आईपी बेस्ड हमारे डीडीसी कंट्रोलर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम एनर्जी मीटर का। एनर्जी मीटर का हम किसी एक बेसमेंट फ्लोर पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसके अंदर सारे एनर्जी मीटर हमको दिखने लगे। जैसे ही मैं किसी भी एनर्जी मीटर पे यहाँ से क्लिक करूँगा तो उस एनर्जी मीटर पे जो रीडिंग चल रही होगी वो मुझे शो हो जाएगी। उसका मीटर का क्या नाम है, लोकेशन क्या है, उसका कितना कंजप्शन हुआ, आज की डेट में क्या कंजप्शन अब तक हो चुका है, कल का क्या कंजप्शन हुआ, पूरा ग्राफ यहाँ में बन के आता है बीएमएस सिस्टम के अंदर। ये सिर्फ एनर्जी मीटर पे जो डेटा चल रहा है उसको दिखाता है। तीनों फेस में क्या करंट चल रहा है वो करंट का यहाँ पे हमको डेटा दिखाएगा। ये मैंने ट्रांसफार्मर खोल रखा है जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा लोड अभी दिख रहा है। तो यहाँ से मैं डिमांड भी देख सकता हूँ, अभी कितने किलोवाट की डिमांड उस एनर्जी मीटर पे है। जो एनर्जी मीटर पे डेटा रहेगा वो हम सिस्टम में दिखा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अगर दूसरा कोई एनर्जी मीटर दिखाना चाहूँ तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस एनर्जी मीटर पे जो कंजप्शन हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। एनर्जी मीटर का नाम क्या है, इस पे क्या करंट चल रहा है, क्या इस पे डिमांड है, सारा चीज़ यहाँ पे हमें एनर्जी मीटर से जो भी डेटा आता है वो यहाँ पर दिख जाता है। इसका पूरा ग्राफ जनरेट होता है। इसकी हम कोई भी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, मंथली, वीकली, जो भी फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको वेंटिलेशन फ़ैन में आपको लेके चलता हूँ मैं एक बार। वेंटिलेशन फ़ैन में हमने जितने भी फ़ैन यहाँ पे कनेक्ट कर रखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये एक फ़ैन है जो कि रनिंग में है, अभी चल रहा है। इसमें कितने टाइम स्टार्ट हुआ वो टाइम भी आता है। इसका रनिंग आवर का रिपोर्ट भी हम डाउनलोड कर सकते हैं, कितने टाइम स्टार्ट हुआ था, ऑटो में चल रहा है, ऑपरेशन स्टेटस ग्रीन है मतलब कि रनिंग में है। कमांड दे सकते हैं इसको, इस पर क्लिक करने के बाद बस यस करना होता है। जस्ट यस करेंगे तो ये अभी स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये चल रहा है। अगर ये बंद होगा तो इसको अगर जैसे ही हम जो रेड बटन है इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। सी बीएफडी के लिए जो आपने नीचे स्लाइडर दिखा है, स्लाइडर को हम जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो स्पीड हम इसकी अप कम और ज़्यादा कर सकते हैं, जिसका हम मिनिमम मैक्सिमम हमने बीएफडी पे जो कि सिलेक्ट कर रखी होगी। तो ये 35 से मैंने 50 के बीच में सिलेक्ट कर रखी, 35 to 50 हर्ट्ज़। तो अभी मिनिमम पे ही ये चल रहा है 35 हर्ट्ज़ पे। बाकी एक ये फ़ैन है, देखिए इसको मैंने क्या अभी बंद कर रखा है।
तो इसका कोई स्पीड भी नहीं दिखेगा, ना ही इसका करंट दिखेगा, ना इस पर डिमांड दिखेगी कितना लोड ले रही है मोटर। तो अभी जैसे अगर इसको स्टार्ट करना है तो जो ग्रीन बटन आ रहा है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यस करूँगा, तो ये स्टार्ट हो जाएगा और ये फ़ैन चलने लगेगा। अभी जैसे मैं बात करूँ एचयू की, तो एचयू यहाँ पे जितने मैंने कनेक्ट कर रखे हैं वो सारे एचयू यहाँ पे दिख रहे हैं। एचयू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो पूरा पेज एक बार में ही ओपन होता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी अगर एचयू आपको ओपन करके दिखाऊँ, बाकी कुछ डेटा यहाँ पर भी दिखता है, स्टार्ट है, टेम्परेचर क्या चल रहा है, सेट पॉइंट हमने क्या दिया हुआ है, एक्चुएटर वाल्व खुला है या नहीं खुला है। जैसे मान लो मैंने ये एचयू ओपन किया, तो इस एचयू के अंदर आपको रनिंग स्टेटस पता चल रहा है, इसका टेम्परेचर पता चल रहा है, टेम्परेचर क्या है, कितना यहाँ पे वाल्व खुला हुआ है, कितना वाल्व क्लोज है, वाल्व को कमांड कितना गया हुआ है, डक्ट स्टैटिक प्रेशर कितना है, मोटर हमारी रनिंग में है, कितने हर्ट्ज पे मोटर रन कर रही है, कितना करंट ले रही है, कितना पावर ले रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, वो सारे पैरामीटर यहाँ पे हमको सारे दिखते हैं। इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है कि मैं अगर अपना सेट पॉइंट, जैसे जो भी करंट टेम्परेचर चल रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग सेट पॉइंट को अगर मैं कम कर देता हूँ करंट टेम्परेचर से, तो मेरी मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे कम चाहिए, और मेरा जो वाल्व है वो भी खुल जाएगा। तो जिससे क्या है, पानी जो कॉइल में पानी सप्लाई होने लगेगा। तो इसको मैंने पूरा अभी यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है। अभी इसकी स्पीड भी नॉर्मल स्पीड पे ये चल रहा है, और जो भी पैरामीटर इसके दिख रहे हैं ये लाइव डेटा है। इसको मतलब जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अगर टेम्परेचर में कोई चेंजेस आएगा तो वो तुरंत यहाँ पे अपडेट होता रहता है हमारी स्क्रीन पे, जिससे कि मुझे फील्ड में जाके बार बार एचयू को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वहाँ पे वो ऑन है ऑफ है, सब कुछ मुझे सिस्टम पे ही बैठे बैठे एक जगह दिखता है। इसीलिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये सारे कंट्रोल पॉइंट आप देख रहे हैं, सेट पॉइंट चेंज करने के लिए आपको रिटर्न एयर टेम्परेचर पे जाना होता है और यहाँ पे सेट पॉइंट डालना होता है। बस नीचे उसके देखिए अब करंट वैल्यू भी दिख रही है, बस सेट पॉइंट यहाँ पे डाला, सेट किया और यस करना है, बस इतना करना है। इसके बाद मोटर की स्पीड ऑटोमेटिक उस सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग वेरी होगी। एक्चुएटर वाल्व ऑटोमेटिक वेरी होगा। एक्चुएटर वाल्व ऑन होना है, ऑफ होना है, क्लोज ओपन जो भी है वो सेट पॉइंट के वहाँ पे काम करता रहता है। तो ये सारा एचयू में हम फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारा जो हमको जो टेम्परेचर एक रूम में चाहिए वो टेम्परेचर प्रॉपर बना रहे। यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एनर्जी मीटर को भी इसी एचयू के पेज पे लिंक कर रखा है, इस एचयू का एनर्जी मीटर। तो इससे क्या है, हमको एचयू में जितना भी पावर का कंजप्शन हो रहा है डेली का, वो हमारे यहाँ पे पूरा प्रॉपर शो होता रहता है। कितना करंट ले रहा है वो भी हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारा जो एचयू है वो कितना करंट ले रहा है। तीनों फेज़ का करंट यहाँ पे दिखेगा, क्या डिमांड है वो यहाँ पर हमारे शो होती रहती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कूलिंग टावर। तो हमारे यहाँ पे 8 कूलिंग टावर फ़ैन हैं और इनको अलग अलग नाम हमने दे रखा है, क्योंकि सारे कूलिंग टावर जो हैं वो सेपरेट यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे इनका रनिंग आवर शो होता है, इनको यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इनका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कितना हर्ट्ज है वो भी शो होता है, कितनी स्पीड पे ये चल रहा है। मिनिमम स्पीड मैंने 35 ले रखी है, मैक्सिमम 50 ले रखी है, 50 हर्ट्ज तक। जैसे ये अभी सारे फ़ैन बंद पड़े हैं, जिनको जैसे स्टार्ट करना होगा तो ये फ़ैन जो ऊपर दिख रहा है आपको वो घूमने लगता है, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि हाँ ये रनिंग में है। और यहाँ पे जो रनिंग स्टेटस के सामने आप रेड दिख रहा है ऑपरेशन स्टेटस, वो ग्रीन हो जाता है। और यहाँ पे जो स्लाइडर आपको नीचे दिख रहा है, इससे इसकी स्पीड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं आपको जैसे प्राइमरी पंप हम क्लिक किया मैंने, प्राइमरी पंप पे आप देखिए यहाँ पे 5 प्राइमरी पंप लगे हुए हैं, जिसमें से एक पंप अभी चल रहा है हमारा। तो रनिंग में जो दिखेगा वो रेड दिखेगा और जो ऑफ पड़े हैं वो ब्लू कलर में दिखते हैं हमारे। ऑटो में चल रहा है, क्या करंट है, क्या वोल्टेज डिमांड कर रहा है, वो कितनी स्पीड पे चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। इसको अपने हिसाब से हम स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हमें पानी की सप्लाई को कम करना है तो हम स्पीड को उसका कम कर देते हैं। जैसे कंडेंसर पंप अपना सेकेंडरी पंप हमारा, तो सेकेंडरी पंप हमारा 2 नंबर चल रहा है अभी, बाकी 2 पंप हमारे बंद पड़े हुए हैं। यहाँ पे टोटल 3 पंप लगे हुए हैं। इसकी स्पीड को हम मॉड्यूलेट करते हैं डीपीटी की व्याप पे। हमने एक ट्रांसमीटर लगा रखा है अपनी पानी की लाइन में। उससे क्या है, हम लाइन का प्रेशर देखते हैं, क्या प्रेशर चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम सेट पॉइंट डालते हैं, हमें क्या प्रेशर चाहिए। उस प्रेशर के व्याप पे हमारी बीएफडी की जो स्पीड है, जो सेकेंडरी पंप की जो स्पीड है चिल्ड वाटर पंप की, वो वेरी करती है ऑटोमेटिक। उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
वो ऑटोमेटिक वेरी करती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, लाइन का प्रेशर जो है करंट में कितना दिख रहा है और सेट पॉइंट क्या डला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड हमारी इसकी कम ज़्यादा होती रहती है। अब जैसे जिस नाइट में पंप नहीं चला है तो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा स्लो रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर इतना नहीं था। और आके मैं आपको जैसे दिखाना चाहूँ कंडेंसर पंप, तो कंडेंसर पंप पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे 3 कंडेंसर पंप लगे हुए हैं, तो जिसमें अभी 3 नंबर पंप चल रहा है। इसकी स्पीड को हम अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इसमें डीपीटी का कोई भी रोल नहीं है। इसको जैसे ही हम चाहें ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब भी हमको मशीन चलानी है, चिलर चलाना है, उस टाइम पे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। चिलर में हमें हमारा जैसे ये चिलर चल रहा है, चिलर का रन स्टेटस हम ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हमारा चिलर का ऑन ऑफ नहीं है, चिलर का सिर्फ हम पैरामीटर ले रहे हैं। चिलर रनिंग में है, चिलर की लाइन का टेम्परेचर क्या है, पानी का, वो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे लिए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई मित्र बीएमएस ऑपरेटर बनना चाहता है, उसको बीएमएस की नॉलेज चाहिए, तो उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जानी चाहिए और वो भी अपने काम को आसानी से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।